आज हम जानेंगे कि बुद्धा जी कितने शांत और कोमल मन के थे। तो आइए हम आज बुद्धा जी के बारे में बताते हैं आपको। एक बार उस टाइम की बात है जिस टाइम श्री गौतम बुद्ध जी सिद्धार्थ नहीं बने थे। तो गौतम बुद्ध जी अपनी प्रतियोगिताओं को, गुरुकुल की सारी प्रतियोगिताओं को जीतकर नगर शोभा के लिए चल रहे थे। उनको एक अवसर मिला था भ्रमण करने का नगर का। तो जा रहे थे, उस दौरान ही उनके साथ उनके भाई और उनकी सेना थी। और जाते जाते उसने देखा कि मेरे पास एक महिला रोती हुई, बिड़बिड़ाती हुई दौड़ी चली आ रही है। तो गौतम बुद्ध जी अपने रथ से तुरंत उतरे और उतरने के बाद उन्होंने पूछा, हे माता, आपको क्या हुआ, क्या पीड़ा है आपको, आप इतने क्यों रो रहे हो? तो वह महिला कहती है कि हे बुद्ध जी हमारी बच्ची को बचा लो। तो वह कहते हैं, हे माँ, आपके बच्ची को क्या हुआ है? हमारी बच्ची को एक शेर पकड़ के लेके गया है। तो वह सुनते ही सिद्धार्थ जी दौड़ के जंगल की ओर जाते हैं और वहाँ की प्रजा से पूछते हैं, अपनी प्रजा से कहते हैं कि क्या ये शेर हर रोज यहाँ पे आते हैं? तो वहाँ पे पुरुष बोलते हैं कि नहीं, ये आज ही यहाँ पे आए थे शेर। तो गौतम बुद्ध जी चल पड़ते हैं, शोभा यात्रा को छोड़कर चले जाते हैं और जंगल की ओर जाते जाते वे उनको ढूंढते हुए उन्होंने देखा कि आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वे आगे बढ़ते गए तो उनके साथ उनके भाई थे और वह उनके भाई कहते हैं, मुझे वो शेर मिल गया ना, मैं तो उसका सर दर्द अलग कर दूंगा। तो हमारे बुद्ध जी कहते हैं उनको कि नहीं, तुम्हें उनको कुछ नहीं करना है। तो वह फिर आगे बढ़ते हैं और हम देखा तो उसमें कुछ दूर चलने के बाद उनको एक रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वे आगे जाके देखते हैं कि ये तो बच्ची ही है और घायल पड़ी हुई है। तो वह जाते हैं और उस बच्ची को उठाते हैं। वह बहुत ही घायल होती है और जाने के बाद फिर उस बच्ची को देखकर सिद्धार्थ कहते हैं, चलो तुम नगर की ओर चलो, हम इसके उपचार के लिए लेके चलते हैं इसको। तो वह जाते हैं और जाते वक्त वो क्या करते हैं कि मना कर देते हैं वे जाने से उनके भैया। और वह उनके जो भैया है ना, उनके भैया एक भी मौका, कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ने देते थे कि जिससे उनके भाई को नीचा दिखाया जा सके या उनको शर्मिंदा किया जा सके। और वह जाते हैं, जाने के बाद फिर मना कर देता, अब मैं नहीं आऊँगा, आप जाओ भैया। तो इसी प्रकार फिर उनको सिद्धार्थ कहते हैं, आपको मेरी कसम, आपको यहाँ से जाना ही होगा, आपको यहाँ पे नहीं रहना है, आप उसको कुछ नहीं करोगे। फिर वो चल पड़ते हैं और जाने के बाद उनके भैया वहीं पे रह जाते हैं और वे नगर में चले जाते हैं। नगर में जाने के बाद सिद्धार्थ गौतम जी को उनके भैया, उनके पिताजी मिलते हैं और पिताजी मिलने के बाद कहते हैं कि हे सिद्धार्थ, आपको ऐसे शोभा यात्रा छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तो वह कहते हैं कि और चले ही गए तो तुम्हें शेर का सर लेके आना था, याद उसका मार के आना था। तो इसी प्रकार हमारे जो बुद्ध जी से वे कहते हैं कि हे पिताजी, मैंने उस वक्त जो उचित लगा मैंने वो किया। और क्या वे अंदर चले जाते हैं। जाने के बाद उन्होंने देखा, कुछ समय बाद उनके भैया आते हैं शेर को लेके। तो अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।